Hello friends, Radhe Radhe, Jai Shri Krishna to all the side Ruby Tyagi. I warmly welcome everyone to the Sadhana Viz Academy platform. I am good and I hope you are also doing very well. Let's begin today's topic is state. आज हम देखेंगे हरियाणा स्टेट। जैसे कि आप सब जानते हैं हरियाणा स्टेट की जो कैपिटल है वो है चंडीगढ़, लेकिन चंडीगढ़ पंजाब की भी कैपिटल है। ऐसा क्यों है? क्योंकि पंजाब से डिवाइड कर कर हरियाणा बनाया गया। हरियाणा का जो फाउंडेशन डे है वो है 1 नवंबर 1966 में हरियाणा को डिवाइड कर कर पंजाब से हरियाणा बनाया गया। इसीलिए इन दोनों की जो कैपिटल है वो कंबाइंड है, वो है चंडीगढ़। इसी के साथ साथ आप देखेंगे ये है हरियाणा का मैप, जो कि इस तरह से आप देखेंगे भारत में स्थित है। जो वेस्ट में हरियाणा का डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वो पड़ता है सिरसा। वेस्ट ईस्ट में देखेंगे तो यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत। साउथ में आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे परवल, न्यू, और ऊपर अगर आप आओगे नॉर्थ में तो यहाँ पे पंचकुला को देखेंगे। ये है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ के डिस्ट्रिक्ट और ये है हरियाणा का मैप। यहाँ पर थोड़ा देख लेंगे हरियाणा में कि कौन कौन से राज्य से ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है। जैसे कि पंजाब से अपनी बाउंड्री शेयर करता है, इधर राजस्थान से करता है, ऊपर हिमाचल प्रदेश से करता है, उत्तर प्रदेश से करता है। तो ये हुए राजस्थान से, पंजाब से, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है। ये इसके सभी कितने हैं? डिस्ट्रिक्ट हैं। इसी के साथ साथ ये भारत में कहाँ लाई करते तो आप देखेंगे ये है हरियाणा, जो कि दिल्ली के पास में पड़ता है। ये हुआ हरियाणा। इधर हो गया ये पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है। इसी के साथ साथ अब इसके थोड़ा सा चलते हैं कि जैसे हमने पढ़ा कि हरियाणा की जो राजधानी है वो है चंडीगढ़, जो कि पंजाब और हरियाणा दोनों की है। इसी के साथ साथ जो इसका क्षेत्रफल है वो है 44,212। कितना? 44,212 वर्ग किलोमीटर हरियाणा का क्षेत्रफल है। 2011 में, क्योंकि हमारी जो जनगणना है वो 2011 में लास्ट हुई थी, तो उसके अकॉर्डिंग जो जनगणना है वो है 25 करोड़। कितनी? 25 करोड़ यहाँ की जनसंख्या है। आधिकारिक भाषा यहाँ पर क्या बोली जाती है? तो यहाँ पर हिंदी बोली जाती है और अन्य भाषाएं जैसे पंजाबी, हरियाणवी, उर्दू यहाँ की कुछ भाषाएं हैं। राज्य का राज्यपाल केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। केंद्र सरकार राज्य का जो राज्यपाल होते हैं उसे नियुक्त करती है। मुख्यमंत्री राज्य का जो कार्यकारी प्रमुख होता है उसे मुख्यमंत्री कहते हैं। राज्य का प्रतीक चिन्ह है, राज्य पशु कौन सा है? वो है हरियाणा हिरन। राज्य पक्षी है सारस, आदि यहाँ के राज्य प्रतीक हैं। हरियाणा भारत का एक राज्य जो कब इसकी स्थापना हुई थी? 1 नवंबर 1966 को इसे पंजाब से अलग होकर बनाया गया। ऐतिहासिक जो तथ्य है, हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, वो हैं हरियाणा का क्षेत्र प्राचीन काल में, जैसे कि महाभारत का कुरुक्षेत्र। अब अगर आप देखेंगे कि महाभारत का में जो आपने कुरुक्षेत्र देखा होगा, जहां पर महाभारत का युद्ध लड़ा गया, वो कहां पर स्थित है? वो हरियाणा में स्थित है। कहां पर? हरियाणा में स्थित है। कुरुक्षेत्र वही स्थान है जहां महाभारत का युद्ध हुआ था। कुरुक्षेत्र में धर्म क्षेत्र नाम से प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। कौन सा? धर्म क्षेत्र के नाम से तीर्थ स्थल प्रसिद्ध है। हरियाणा का क्षेत्र महाजनपद काल में कुरु और पांचाल का हिस्सा था। हरियाणा का जो महाजनपद के काल में किसका था? तो कुरु और पांचाल का ये हिस्सा था। मुगल काल में यह क्षेत्र महाराणा प्रताप का था। किसका? महाराणा प्रताप और हिम्मत सिंह के समय का ये समय था, महत्वपूर्ण समय था, जिसमें कि आपने देखा होगा महाराणा प्रताप पर काफी आपने जो स्टोरियां हैं कहानी के रूप में भी सुना होगा, उनकी बहादुरी के किस्से भी सुने होंगे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में हरियाणा के कई क्षेत्रों ने सक्रिय भाग भी लिया था। भौगोलिक तथ्य क्या है कि हरियाणा उत्तर में पंजाब, हिमाचल प्रदेश, पूर्व में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में राजस्थान और पश्चिम में पंजाब से घिरा हुआ है। और यहाँ की प्रमुख नदियां कौन सी? तो वो है साताल नदी, यमुना, सिंधु की सहायक नदियां हैं। हरियाणा की जलवायु कैसी है? तो वो है उष्णकटिबंधीय, गर्मी में अधिक तापमान और सर्दियों में ठंड रहती है। हरियाणा में नदियां सिंचाई का प्रमुख स्रोत हैं। इसी के साथ साथ कृषि और अर्थव्यवस्था, हरियाणा भारत का प्रमुख कृषि राज्य है। यहाँ पर मैक्सिमम कृषि होती है। अब तो कंपनियां बहुत ज्यादा आ गई हैं। गेहूं और धान यहाँ पर बहुलता है। यहाँ पर जो मैक्सिमम रूप से उगाया जाता है वो गेहूं और धान, मीन्स चावल वहां पर उगाया जाता है। हरियाणा की प्रमुख फसल है गेहूं और धान। सरसों, बाजरा, मक्का, गन्ना भी उगाए जाते हैं। हरियाणा में कृषि में
आधुनिक तकनीक का उपयोग अधिक होता है। हरियाणा को धान का कटोरा भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो धान है वो बहुत ही बड़ी मात्रा में उगाई जाती है, बोया जाता है, तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, धान का कटोरा भी कहा जाता है। गोबर और डेयरी उद्योग भी आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है। फरीदाबाद, गुड़गांव में औद्योगिक क्षेत्र विकसित है। हरियाणा की जो जीडीपी में कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र का योगदान है। संस्कृति और समाज, यहाँ की संस्कृति और समाज क्या है, तो यहाँ हरियाणा की लोक संस्कृति में हरियाणवी गीत, नृत्य और हुक्का परंपरा शामिल है। मीन्स यहाँ पर हरियाणी गीत बहुत ज्यादा गाए जाते हैं, नृत्य होते हैं, और जो हुक्का पीने की जो एक परंपरा है वो यहाँ पर शामिल है। प्रमुख त्योहार कौन से हैं, जैसे कि दिवाली, होली, तीज, रक्षाबंधन, बैसाखी यहाँ पर बनाई जाती है। हरियाणा की लोक कला में है जैसे फाग, ठुमरी और गजर लोकप्रिय हैं। हरियाणा में लट्ठा मार होली का विशेष महत्व है। जो हरियाणा में होली मनाई जाती है उसमें लट्ठा मार एक होली बनाई जाती है, आपने सुना भी होगा कि लट्ठा मार होली खेली जाती है, तो हरियाणा में इसकी बहुत ज्यादा विशेषता है। महिला स्वतंत्रता और खेलों में हरियाणा की महिलाएं अग्रणी हैं, जैसे साक्षी मलिक, बबीता फोगाट कहाँ से बिलोंग करती है, वो हरियाणा से बिलोंग करती हैं। खेल और पारंपरिक संस्कृति, खेल और शारीरिक संस्कृति, हरियाणा कुश्ती और हॉकी का गढ़ माना जाता है। हरियाणा में आपने देखा होगा मैक्सिमम जो कुश्ती रेसलर होते हैं वो हरियाणा से बिलोंग करते हैं, मतलब कि बहुत ज्यादा हरियाणा से जो कुश्ती के प्लेयर हैं वो निकलते हैं, साथ ही साथ हॉकी के प्लेयर भी हरियाणा से निकलते हैं। ओलंपिक पद विजेता हरियाणा के खिलाड़ी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। रोहतक और झंझर में कुश्ती अकेडमियां प्रसिद्ध है। कबड्डी में भी हरियाणा की टीम अग्रणी रहती है। फिर है शिक्षा और अनुसंधान, एजुकेशन एंड रिसर्च में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, दिल्ली तकनीक विश्वविद्यालय की शाखाएं हरियाणा में हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय और अन्य कृषि विश्वविद्यालय भी शामिल हैं। विज्ञान और तकनीक में अनुसंधान केंद्र हरियाणा में स्थापित है। प्रशासनिक और राजनीतिक तथ्य क्या क्या है यहाँ पे कि हरियाणा में 22 जिले हैं। कितने? हरियाणा में 22 जिले हैं। 90 राज्य जो हरियाणा की विधानसभा सीटें वो 90 है, और जो लोकसभा की निर्वाचन जो लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र है वो 10 सीटें हैं। कितनी है? 10 सीटें। राज्य पुलिस बल हरियाणा पुलिस है। हरियाणा में महिला सुरक्षा, खेल, कृषि सुधार में कई नीतियां होती हैं। पर्यावरण और पर्यटन में प्रमुख पर्यटन स्थल कौन कौन से? तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कुरुक्षेत्र, जहां पर महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। सुल्तानपुर नेशनल पार्क है यहाँ पर। मोती नगर, फरीदाबाद। सुल्तानपुर नेशनल पार्क किसके लिए है? तो ये है पक्षी संरक्षण क्षेत्र है। कैरियर पार्क और हरियाणा के कई जंगल जैव विविधता में महत्वपूर्ण है। पर्यावरण संरक्षण और हरित क्रांति में हरियाणा की भूमिका है। आप देखेंगे ये हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह, जो कि वहां के मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने कब पदभार संभाला है? तो ये संभाला है 2024 में। नायब सिंह सैनी क्या है? 2024 में वहां के हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। इनकी पृष्ठभूमि है, सैनी जी का जो परिवार है वो भारतीय राजनीति में सक्रिय रहा है। मुख्यमंत्री के रूप में नायब सिंह सैनी ने राज्य में विकास योजनाओं को लागू किया है और सामाजिक कल्याण के लिए कई पहल भी की है। राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल यहाँ आप देख रहे होंगे, ये है असीम कुमार घोष। कौन है? असीम कुमार घोष जी, जो कि यहाँ के राज्यपाल हैं। असीम कुमार घोष नियुक्त किए गए हैं। जो राज्यपाल उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं वहां के हमारे भारत के राष्ट्रपति, हमारे राष्ट्रपति किसी भी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करते हैं, उन्हें शपथ दिलाते हैं। तो जो नियुक्ति करते हैं वो कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं, जो है द्रौपदी मुर्मू जी। 2025 में प्रोफेसर आशीन कुमार घोष को हरियाणा का नया राज्यपाल नियुक्त किया। पार्टी पृष्ठभूमि में वे पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं। और जो मुख्यमंत्री है उन्हें कौन नियुक्त करता है? तो वहां के राज्यपाल उन्हें शपथ दिलाते हैं। ये थे हमारे हरियाणा राज्य के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कि क्या क्या जो हरियाणा है उनके 22 जिले हैं। जो राजधानी है वो चंडीगढ़ है। 1 नवंबर 1966 में पंजाब से अलग होकर हरियाणा राज्य बनाया गया। इसी के साथ साथ जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो नायब सिंह है, जो राज्यपाल हैं वो असीम घोष हैं। तो ये सब आपने देखा। आई होप आपको समझ आया होगा। क्लास अगर अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो हमारी ऐसे ही और क्लास देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।